नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हम शुरू करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड की बुक है लीनियर अलजेब्रा यानी रैखिक बीजावली, और वेक्टर स्पेस चैप्टर चल रहा था हमारा, और इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे आगे के जो एग्जाम्पल रह गए थे वो करेंगे कंप्लीट, और कुछ एक थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें क्या है, देखो 2015 में पूछा गया ये, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W दे रखा आपको AB0 और AB किसके अंदर है, फील्ड के अंदर है, सदिश समष्टि V3F की एक उप समष्टि है। क्या करना आपको, V3F की W को उप समष्टि प्रूव करना आपको, किसकी, V3F की। और उप समष्टि के लिए यानी समष्टि के प्रत्येक गुणधर्म का पालन होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो आंसर में देखो आप, V3F 3F मतलब 3 एलिमेंट होंगे, A B C उठा लिया आपने। ठीक है, और A B C किस में बिलोंग करेंगे, F में। किस में बिलोंग करेंगे, F में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और W क्या दे रखा आपको, देखो W दे रखा आपको A B 0, और यहां से A, B किस में है, F में है, ये दे रखा आपको। ये V3 मान लिया आपने, और ये दे रखा आपको। तो ये देखो यहां से और यहां से क्या कंडीशन लागू हो रही है, W सबसेट है किसका, V3F का। W किसका सबसेट है, V3F का सबसेट तो है। ठीक है, अब अपनी तरफ से हम मानते हैं कोई, माना अल्फा इक्वल एरिया हमने A1 B1 0, W में से उठाना आपको A1 B1 0, और दूसरा पॉइंट उठा लिया आपने बीटा A2 B2 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, A2 B2 और 0। ठीक है, अब देखो अल्फा किस में है, W में है, बीटा भी किस में है, W में है। अल्फा W में है, बीटा भी W में है, तो आपको A अल्फा प्लस B बीटा या P अल्फा प्लस Q बीटा, P अल्फा प्लस Q बीटा, इसको किस में लेके आना, W में लेके आना। तो P अल्फा निकालो, P सेम रख लिया, मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर। तो A1 B1 0 प्लस Q बीटा की वैल्यू A2 B2 और 0, A2 B2 और 0। ठीक है, तो यहां से देखो आप P अल्फा प्लस Q बीटा किसके इक्वल जाएगा, अंदर लेके जाऊं इसको मैं P को, तो ये रहेगा PA1 PB1 0 प्लस इसको अंदर लेके जाऊं तो ये क्या रहेगा, QA2 QB2 0। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो ये देखो क्या रहेगा, P अल्फा क्या रहेगा, ये P अल्फा प्लस Q बीटा सेम रख लिया आपने, ये P अल्फा प्लस Q बीटा सेम रख लिया। इन दोनों को ऐड करो आप, तो ये क्या रहेगा, देखो PA1 प्लस QA2 क्या रहेगा, PA1 प्लस QA2, और यहां से कोमा PB1 प्लस QB2, यहां से PB1 प्लस QB2, और ये 0 और 0, ये क्या रहेगा, 0 और 0 क्या रहेगा, 0। तो यहां से देखो आप, यानी P अल्फा प्लस Q बीटा, इसमें देखो अल्फा किस में जा रहा है, W में जा रहा है, बीटा भी किस में जा रहा है, W में जा रहा है, अल्फा भी W में जा रहा है, बीटा भी W में जा रहा है। और क्या लेके आना था आपको, P अल्फा प्लस Q बीटा किस में जाना चाहिए, W में जाना चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट A B 0 इस टाइप का होना चाहिए, लास्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसमें चेक करो आप, तो यहाँ से देखो PA1 QB2 PB1 प्लस QB2 0 है, तो ये किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। ये किस में होगा, W में होगा। तो यहाँ से देखो आप P अल्फा प्लस Q बीटा, देखो P अल्फा प्लस Q बीटा, अल्फा W में है, बीटा भी किस में है, W में है, और P अल्फा प्लस Q बीटा किस में आ रहा है, W में आ रहा है। किस में आ रहा है, W में आ रहा है। W में आ रहा है तो देखो W क्या होगी, एक सदिश उपसमष्टि होगी, किसकी, V3F की। नीचे देखोगे आता है W V3F की एक सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, यानी W V3F की एक सदिश उपसमष्टि होगी।
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें देखो 2014 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया ये एमजीएसयू में। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W इक्वल ABC A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल 0। देखो ABC पर कंडीशन है, ये क्या है, A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल 0। और ABC किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के अंदर। तीन टुकड़ों के सदिश समष्टि V3 R का एक उप समष्टि है, यानी W है वो V3 R की क्या है, एक उप समष्टि है। तो सेम उसी तरीके से करना आपको। आंसर में देखो W इक्वल क्या है, ABC और A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल 0 और A, B, C बिलोंग करेगा R में, ठीक है, ये W है। और V3 भी किसमें, तीन टुकड़ा मतलब तीन एलिमेंट है इसमें A, B, C, ठीक है, तीन टुकड़ा इसमें। तो W में भी तीन है, तो W सबसेट होगा किसका, V3R का। किसका होगा, V3R का। W सबसेट है V3R का। अब आपको मानना है, माना अल्फा इक्वल A1 B1 C1, अल्फा इक्वल A1 B1 C1, और दूसरा बीटा इक्वल A2 B2 और C2। देखो अल्फा A1 अल्फा और बीटा दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, W में। और आपको लेके क्या आना है, P अल्फा प्लस Q बीटा किस में बिलोंग करेंगे, W में बिलोंग करेंगे, ये आपको लेके आना है। तो यहां से देखो अल्फा इक्वल A1 माइनस A1 B1 C1 और A2 B2 C2 W में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, ऑल ऑफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करेगा W में, ये मान लिया आपने, ठीक है। W में बिलोंग कर रहा आपका, W में बिलोंग कर रहा मतलब ये कंडीशन लगेगी आपकी, ये कंडीशन लगेगी। तो ये देखो कंडीशन क्या है, A1 माइनस 3B1 प्लस 4C1 इक्वल 0। यहाँ से A1 माइनस 3B1 प्लस 4C1 इक्वल 0, और इसमें भी कंडीशन लगाएंगे हम। तो यहां से मान निकालेंगे किसका, A1 का, कितना निकलेगा, देखो 3B1 माइनस 4C1, यानी माइनस का 3B1 साइड चेंज करोगे प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन है ये, फर्स्ट। किसकी वैल्यू है ये, A1 की है। किसकी है ये वैल्यू, A1 की है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखो A2 B2 C2 ये भी किसमें, W में है। W में मतलब ये कंडीशन लागू होगी आपकी, तो इसमें भी लगाओ आप ये क्या रहेगा, A2 माइनस 3B2 प्लस 4C2 इक्वल किसके हैं, 0 के। तो यहां से देखो आप A2 की वैल्यू क्या है, 3B2 माइनस 4C2, ये इक्वेशन सेकंड है। A2 की वैल्यू क्या आएगी, 3B2 माइनस 4C2। आपको क्या चाहिए, P अल्फा प्लस Q बीटा। क्या चाहिए, P अल्फा प्लस Q बीटा। तो P अल्फा W में बिलोंग करना चाहिए आपका ये, तो सदी सुपरसमष्टि हो जाएगी आपकी। Q बीटा P अल्फा, P सेम रख लिया आपने, अल्फा की वैल्यू पुट करो A1 B1 C1 प्लस Q बीटा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू कितनी है, A2 B2 C2, A2 B2 और C2। अब A1 और A2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करो, लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से पुट करो किसकी, A1 और A2 की वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड तथा सेकंड से पुट करो। तो ये क्या रहेगा, देखो P अल्फा प्लस Q बीटा किसके इक्वल जाएगा, P सेम रख लिया आपने। यहां से A1 की वैल्यू कितनी है, 3B1 माइनस 4C1, ठीक है, और B1 C1 सेम रख लिया आपने, ये B1 भी सेम रख लिया, ये C1 भी सेम रख लिया, ठीक है, और प्लस Q Q A2 की वैल्यू 3B2 माइनस 4C2, 3B2 माइनस 4C2 और कोमा B2 और C2 भी सेम है। ये B2 और C2 क्या रख लिया, सेम। A2 की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पर। अब T से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यानी आई कर रहा हूं मैं ये P अल्फा प्लस Q बीटा किसके इक्वल जाएगा, देखो T से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये क्या रहेगा, देखो 3 PB1 3
पी बी वन माइनस 4p c1 कोमा पी बी वन कोमा पी सी वन, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया p से, और q से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, देखो प्लस के अंदर q से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये क्या जाएगा, देखो 3q/2 3q/2 माइनस 4q/c2 और ये q/2 और q/c2 क्या रहेगा, q/2 और q/c2, ठीक है। अब देखो p अल्फा प्लस q बीटा इक्वल, इनको ऐड करो आप, तो ये क्या रहेगा, देखो 3pb1 माइनस 4pc1 प्लस 3q/2 माइनस 4q/c2। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया आपने, और सेकंड में pb1 प्लस q/2 pb1 प्लस q/2, और थर्ड में देखो कोमा लगेगा यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा कोमा, और थर्ड में क्या है pc1 प्लस q/2 pc1 प्लस q/2, ठीक है, q/2 ऐड कर दिया इनको। अब देखो यहाँ से p अल्फा प्लस q बीटा किसके इक्वल जाएगा, इसमें से 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिए अंदर क्या रहेगा, pb1 प्लस q/2, और इसमें से -4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा, pc1 प्लस q/2, और इसके बाद कोमा में आएगा ये pb1 q/2 pb1 प्लस q/2 और कोमा pc1 प्लस q/2, ठीक है। अब क्या करना, आप देखो ये और ये सेम है, यहाँ से ये और ये सेम है, तो आपको क्या करना है, pb1 प्लस q/2 इक्वल मान लेना आप x, और pc1 प्लस q/2 इक्वल क्या मान लेना y, ठीक है। ये क्या पुट कर दिया अपनी तरफ से आपने, ये इसको x मान लिया और आगे वाले को क्या मान लिया y, तो यहां से देखो ये क्या रहेगा, p अल्फा प्लस q बीटा किसके इक्वल जाएगा, ये रहेगा 3x, और ये क्या रहेगा माइनस का 4y, और कोमा ये x और ये कोमा क्या रहेगा y, ये रहेगा x और ये क्या रहेगा y। अब देखो इसमें ABC है, इसमें क्या है ABC है, तो ये और ये कंडीशन लागू हो रही है क्या, इसमें देखो यहाँ से ABC B और C में संबंध, y और x में, x और y में जो संबंध है वो b और c में संबंध हो रहा है क्या, यहाँ से हो रहा है, देखो a किसके इक्वल है, -3b प्लस 4c के इक्वल है, ठीक है, यानी 3b प्लस -4c के इक्वल है, यानी 3b माइनस 4c के इक्वल आ रहा आपका, यानी ये यहाँ से देखो p अल्फा प्लस q बीटा किस में बिलोंग करेगा, ये w में बिलोंग करेगा, यानी p अल्फा प्लस q बीटा किस में जाएगा, w में जाएगा। क्यों जाएगा, देखो x y यहाँ पर क्या है 3x माइनस 4y है, 3x माइनस 4y आपने कुछ एलिमेंट रख लिया इसके इक्वल जैसे मान लिया आपने a मान लिया, स्मॉल a मान लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, देखो इस साइड भेजोगे a को, तो a, चलो इसको साइड चेंज करो आप, a माइनस 3x प्लस 4y इक्वल क्या रहेगा 0, a माइनस 3x प्लस 4y, और फर्स्ट एलिमेंट देखो इसमें a माइनस 3x प्लस 4y, b की वैल्यू x है और c की वैल्यू क्या है y है, तो ये x और y यहाँ पर c, मतलब ये कंडीशन लागू हो रही है आपकी, यहाँ से ये कंडीशन लागू हो रही है, मतलब ये किस में है w में है, तो ये भी किस में जाएगा w में जाएगा, यानी p अल्फा प्लस q बीटा किस में जाएगा w में जाएगा, अल्फा भी w में है, बीटा भी w में है, और p अल्फा प्लस q बीटा भी किस में है w में। नीचे आपको क्या लिखना है आता है, w क्या है, एक उपसमष्टि होगी किसकी, v3r की। अब देखो थ्योरम नंबर 1.6 है जो 2017 के अंदर पूछी गई है, किसी सदिश समष्टि VF की दो उपसमष्टियां W1 और W2 का सर्वनिष्ठ VF की एक उपसमष्टि होती है। देखो कहने का मतलब क्या है, आपके पास कोई सदिश समष्टि है VF, ठीक है, और उसकी दो सदिश समष्टियां कौन सी, एक तो W1 और दूसरी कौन सी है W2 का सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन करेंगे, वो भी क्या होगी, एक उपसमष्टि होगी किसकी, VF की, वापिस किसकी उपसमष्टि होगी, VF की, ठीक है। तो आंसर में देखो आप VF की दो उपसमष्टियां कौन कौन सी, W1 और W2, और उपसमष्टियां मतलब उसमें शून्य अवयव क्या होगा, विद्यमान होगा, यानी 0 किस में बिलोंग करेगा W1 में, और 0 किस में बिलोंग करेगा
W2 में, 0 W1 में भी है और 0 W2 में भी है, तो 0 किस में जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। ठीक है, 0 किस में जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से शून्य अवयव विद्यमान होगा, शून्य अवयव विद्यमान है, विद्यमान है यानी कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है, मतलब खाली नहीं है। ठीक है, अब देखो 0 W1 में ले लिया, 0 W2 में ले लिया, 0 किस में होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू क्या है, फाई है, मतलब खाली नहीं है आपका। ठीक है, अब देखो आपने क्या मान लिया, अल्फा कोमा बीटा किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में। ठीक है, और चलो W1 इंटरसेक्शन W2 में ले लिया आपने, W1 इंटरसेक्शन W2 में ले लिया, तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी आपकी, अल्फा कोमा बीटा इंटरसेक्शन में है, मतलब W1 में भी जाएगा, और अल्फा कोमा बीटा किस में जाएगा, W2 में भी जाएगा। ठीक है, यानी देखो क्या है, अल्फा कोमा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो अल्फा कोमा बीटा किस में जाएगा, W1 में भी जाएगा, और अल्फा कोमा बीटा किस में जाएगा, W2 में भी जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या लेके आना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में जाना चाहिए, W1 इंटरसेक्शन W2 में जाना चाहिए। तो यहां से देखो पहली कंडीशन में उठाऊं, यहां से अल्फा कोमा बीटा किस में है, W1 में, यहां से ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में है, W1 में है। ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी W1 में, क्यों है ये W1 में, क्योंकि W1 खुद क्या है, एक उपसमष्टि है, किसकी है, VF की है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन के अंदर अल्फा कोमा बीटा किस में जा रहा है, W2 में भी जा रहा है, अल्फा कोमा बीटा किस में जा रहा है, W2 में जा रहा है, W2 में जा रहा है, मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किस में जाएगा, W2 में जाएगा। देखो अल्फा बीटा W2 में जा रहा है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किस में जाएगा, W2 में जाएगा। अब देखो सेम एलिमेंट है वो W1 W2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट दे लेना आप, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड है, लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में जाएगा, ये W1 दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, किस में जाएगा, यानी सेम एलिमेंट हो गया, ये सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इंटरसेक्शन में भी जाएगा, यानी W1 इंटरसेक्शन W2 में भी जाएगा। तो क्या होगा, अतः ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 VF की एक उपसमष्टि होगी, VF की क्या होगी, एक उपसमष्टि होगी। दोबारा देखो ये क्वेश्चन, आपको कोई VF समष्टि दे रखी है, उसकी दो उपसमष्टियां कौन कौन सी, एक तो W1 दूसरी कौन सी है, W2, और उनका सर्वनिष्ठ करें, मतलब इंटरसेक्शन कर दें हम, तो वो भी क्या होगी, एक उपसमष्टि होगी, किसकी, VF की। ये प्रूव करना आपको। ठीक है, आपने क्या मान लिया, 0 है वो W1 में है, क्यों है, क्योंकि W1 उपसमष्टि है किसकी, VF की, तो ये शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, यानी 0 W1 में शून्य विद्यमान होगा, इसके अंदर 0 W1 में भी होगा, 0 W2 में भी होगा, तो 0 दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, तो शून्य विद्यमान है, मतलब इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई नहीं है, खाली नहीं है। अल्फा बीटा आपने क्या मान लिया, W1 इंटरसेक्शन W2 में मान लिया आपने। ठीक है, ये क्या कंडीशन आपकी, माना की कंडीशन है। ठीक है, तो अल्फा बीटा किस में होगा, W1 में होगा, अल्फा बीटा किस में होगा, W2 में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब पहली कंडीशन में यहाँ से उठाऊं, अल्फा कोमा बीटा किस में है, W1 में है, तो यहाँ से क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में जाएगा, W1 में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सदिश समष्टि दे रखी है आपको, W1 क्या है, उपसमष्टि है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में जाएगा, W1 में जाएगा, और अल्फा बीटा किस में है, W2 में है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में जाएगा, W2 में भी जाएगा। अब ये सेम एलिमेंट है और दो अलग अलग सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन में भी क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, यानी ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में जाएगा, और ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में जा रहा है, तो ये क्या होगा, VF की एक उपसमष्टि होगी। अब देखो थ्योरम नंबर 1.7 है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसी सदिश समष्टि VF की दो उपसमष्टियां हैं W1 और W2। ठीक है, सैम्पल कंडीशन दे रखी है, याद रखो,
का संघ, अब की बार संघ मतलब यूनियन बोल रहा है, ये एक उपसमष्टि होती है। एक क्या होगी? उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ W1 सबसेट है किसका? W2 का, या W2 सबसेट है किसका? W1 का। यानी W1 सबसेट W2 का या फिर W2 सबसेट W1 का है, तो ये क्या करनी है आपको? संघ यानी W1 इंटरसेक्शन W1 यूनियन W2 क्या करना है? उपसमष्टि प्रूव करना है। ठीक है, यानी क्या कंडीशन रहेगी? W1 यूनियन W2 क्या कर रहे हो आप? समष्टि प्रूव कर रहे हो, तो W2 W1 का सबसेट होगा, या क्या रहेगा? W1 किसका रहेगा? W2 का रहेगा। यानी ये कंडीशन, ये उपसमष्टि है तो ये सबसेट होनी चाहिए, और ये सबसेट है तो ये क्या होनी चाहिए? उपसमष्टि होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन के अंदर देखो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया, माना VF की दो उपसमष्टियां W1 तथा W2 है, जो कि W1 सबसेट है W2 या W2 सबसेट है क्या? W1। यानी या तो W1 W2 का सबसेट है या W2 W1 का सबसेट है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? W1 इंटरसेक्शन W2 चाहिए। क्या चाहिए? W1 इंटरसेक्शन W2 चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो इसमें से देखो, इसमें से बड़ा सेट कौन सा W2 है, इसमें से कौन सा W1 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो बड़ा सेट ही आएगा आपका। ठीक है, जैसे A सबसेट है B है, A सबसेट B है, तो A यूनियन B क्या आएगा? B आएगा आपका। क्या आएगा? B ही आएगा। तो यानी यहां से या तो W आएगा या क्या आएगा? W1, W2 होगा या क्या होगा? W1। या तो W2 आ रहा है या क्या आ रहा है? W1 आ रहा है। तो W1 या W2, और W1 और W2 खुद क्या है? उपसमष्टियां हैं, मतलब ये भी क्या होगी? उपसमष्टि होगी। देखोगे W2 तथा W1 खुद उपसमष्टियां हैं। आता है W1 यूनियन W2 भी उपसमष्टि होगी। ठीक है, अब इसी का विलोमता वाला पार्ट करेंगे हम। अब देखो विलोमता वाली कंडीशन करेंगे हम इसमें आगे। विलोमता में क्या लेना आपको? देखो पीछे वाली कंडीशन में हमने क्या लिया था? W1 W2 को, W1 यूनियन W2 को क्या किया था? उपसमष्टि प्रूव किया था। अब की बार क्या करेंगे? माना W1 W2 यूनियन W2 VF की एक उपसमष्टि है, VF की एक उपसमष्टि है, तो हम सिद्ध करेंगे, तो हम सिद्ध करेंगे W1 सबसेट है W2 या W2 सबसेट है W1। यानी W1 यूनियन W2 VF की एक उपसमष्टि लेके चलेंगे, और W1 सबसेट है किसका? W2 का, या W2 सबसेट है किसका? W1 का। ये हम प्रूव करेंगे। आपने मान लिया, सर्वप्रथम माना α1 किसमें है? W1 में है। α1 किसमें है? W1 में है। और α2 किसमें है? W2 में है। α1 W1 में है, α2 किसमें है? W2 में है। तो यहां से देखो आप W1 यूनियन W2 VF की एक उपसमष्टि दे रखी है आपको। ठीक है, तो मैं यहां से कंडीशन लगाऊं, देखो, और तथा मान लिया आपने, दूसरी कंडीशन मान लिया आपने α1 नोट बिलोंग्स टू W2। आपने मान लिया α1 W2 के अंदर नहीं है, α1 वो W1 के अंदर है, α2 है वो W2 के अंदर है, α1 है वो W2 के अंदर नहीं है, आपने मान लिया ये। ठीक है, तो मैं यहां से कंडीशन लगाऊं, α1 प्लस α2 किस में जाएगा? α1 प्लस α2। देखो α1 सिर्फ W1 में है,
W2 में नहीं है, मतलब ये किस में जाएगा, W1 यूनियन किस में जाएगा, W2 में जाएगा। किस में जाएगा, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किस में जाएगा, W1 यूनियन W2 में जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 या तो किस में है, बिलोंग करेगा W1, या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग करेगा किस में, W2 में। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1 में, या क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किस में बिलोंग करेगा, W2 में। दो कंडीशन बन सकती है आपकी यहाँ से, या तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 में है, या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किस में है, W2 में है। अब देखो आप, ये भी क्या है, W1 समष्टि है और ये भी क्या है, समष्टि है। ठीक है, ये भी क्या है, समष्टि, ये भी समष्टि है, और यहाँ से ये भी क्या है, समष्टि है, और ये भी क्या है, समष्टि है। तो W2 भी समष्टि, W2 भी समष्टि है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2। तो यहाँ से देखो आप, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और माइनस अल्फा 2 बिलोंग करेगा किस में, W2 में। किस में बिलोंग करेगा, W2 में। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों का अंतर है वो भी किस में जाएगा, समष्टि में जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 किस में बिलोंग करेगा, W2 में। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा 1 किस में बिलोंग कर रहा है, W2 में बिलोंग कर रहा है। अल्फा 1 किस में बिलोंग कर रहा है, W2 में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो अल्फा 1 W2 में है, अल्फा 1 W1 में भी है, और अल्फा 1 नोट बिलोंग्स टू W2, अल्फा 1 नोट बिलोंग्स टू W2। तो यहाँ से तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, तथ्य का विरोधाभास हो गया। इसलिए यहाँ, अब देखो यहाँ तथ्य का विरोधाभास मतलब यहाँ माने गई तथ्य का विरोधाभास है लिखना आपको। अतः यहाँ देखो अल्फा 1 W2 में भी है, अल्फा 1 W1 में भी है, तो W2 किसका सबसेट होगा, W1 का। इसी प्रकार आप W1 को सबसेट सिद्ध कर सकते हो, किसका, W2 का। ठीक है, तो आपने कौन सी कंडीशन उठाई, W1 यूनियन W2 क्या है, एक उपसमष्टि है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, W1 सबसेट होगा W2 का, या क्या कंडीशन रहेगी, W2 सबसेट होगा किसका, W1 का। चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आगे वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।